हाँ जी सर, मेरा नाम ज्योति अलावत है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पीएचडी कर रही हूँ। मैं हरियाणा के एमएलएज और एमपीज की मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हूँ, जो कि पूरे भारतवर्ष की पहली रिसर्च है। तो मेंटल हेल्थ पे जी सर। तो मैं अपने डाटा कलेक्शन के दौरान बहुत सारे एमएलएज और एमपीज से मिली हूँ, हरियाणा के लगभग सबसे ही मिली हूँ। तो कोई कहता है भारत को विश्व गुरु बना देंगे, कोई इंडिया को नंबर 1 बना देंगे। तो भारत की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, तो आज तक तो इंडिया नंबर 1 नहीं बना है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या आपके प्लान्स हैं जो इंडिया को आप नंबर 1 बनाओगे? आपके जरिए बनाएंगे, और जब तक आप ये सोचेंगे कि केजरीवाल बना देगा तो नहीं बनेगा। मैं इसीलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी 3 दिन पहले एक डॉक्टर भरत हैं बाड़मेर से, उनसे मैंने बात की। वो मेडिकल डॉक्टर हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, बहुत रिमोट विलेज में रहते थे। किसी तरह से माँ बाप के उससे पैसे इकट्ठे करके उन्होंने मेडिकल कर ली। तो जब मेडिकल करी उनको बहुत तकलीफ हुई, लोन लिया, इधर उधर से पैसे नहीं थे उनके पास। मेडिकल करते करते जब वो 2nd ईयर में थे तो उन्होंने ये तय किया कि जो दूसरे गरीब बच्चे हैं मैं उनकी मदद करूंगा। उसके खुद की जेब में पैसे नहीं है, और उसने कहा कि मैं मदद करूंगा। उसने 50-50 ऑर्गेनाइजेशन चालू करी, जिसमें हर साल वो 50 बच्चों को इकट्ठा करता है, गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को, कई ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी 11वीं के बाद, ऐसे बिल्कुल गरीब से गरीब बच्चों को इकट्ठा करके कहता है मैं फ्री में उनको ट्यूशन देता हूं। और उसने कहीं से एक बिल्डिंग डोनेशन में ले ली, 2-4 और लोगों से डोनेशन लेके वो 50 बच्चों को वहां पे रेजिडेंशियल रखता है, उनके खाने पीने का सबका खर्चा डोनेशन से करता है। हर साल 50-50 बच्चों को लेता है। 10 साल हुए, लगभग 500 के करीब बच्चे उसने करे होंगे। 65 बच्चों को वो मेडिकल में एडमिट करवा चुका है। उन 65 में से 10 बच्चों को एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर उसने एडमिट करवा दिया। जब हमारा सारा देश इकट्ठा हो जाएगा ना, 130 करोड़ लोग, भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। और अगर आपने नेताओं के भरोसे छोड़ दिया, ये जिन MP MLAs की आप स्टडी कर रही हो, तो कभी नहीं होने वाला। इन्होंने 75 साल खराब कर दिया और 75 साल खराब कर देंगे। हम अगर एक साथ इकट्ठे हो गए तो इन नेताओं को भी हमारी सुननी पड़ेगी। फिर सारे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा ऐलान करा। उन्होंने कहा पूरे देश में 14,500 सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। बहुत अच्छी बात है, 14,500 सरकारी स्कूल। मेरा यह कहना है देश में 10.5 लाख स्कूल हैं सरकारी। अभी पहली बार में 14,500 करेंगे तो ये 10 लाख सरकारी स्कूलों का तो 100 साल में भी नंबर नहीं आएगा। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सारी राज्य सरकारों को एक साथ लेते हैं और ये 10.5 लाख के 10.5 लाख स्कूलों को एक साथ ठीक करने का प्लान क्यों नहीं बनाते? बना सकते हैं। हमने दिल्ली के अंदर हमने सारे स्कूल एक साथ ठीक कर दिए। मान साहब ने कसम खाई है अगले 5 साल में पंजाब के सारे स्कूल ठीक कर देंगे। अगर 5 साल में हम 2 राज्यों के स्कूल ठीक कर सकते हैं तो केंद्र सरकार 5 साल में पूरे देश के सारे 10.5 लाख स्कूल तो ठीक कर ही सकती है। अब वॉर मिशन पे काम करना पड़ेगा, युद्ध स्तर के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेगा। लेकिन काम आपने करना पड़ेगा। आप अगर नेताओं से सोचोगे ये भारत को नंबर 1, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो ये देखेंगे उनके दोस्त को दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी कैसे बनाया जाए। थैंक यू सर। और भगवान ने मेरे को एक स्पेशल काम देके भेजा है, इन राक्षसों का सफाया करना, इन कंसों का सफाया करना। और जनता जनार्दन होती है, जनता में भगवान का रूप होता है, जनता जनार्दन होती है। भगवान का ये काम पूरा करने के लिए आप मेरा साथ देंगे? इनका सबका मिलके गुजरात के अंदर एक शांति प्रिय सरकार लेके आनी है, जो स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, तीर्थ यात्रा करवाए, सड़कें बनवाए, लोगों के लिए काम करे। ये गुंडागर्दी की गंदी राजनीति खत्म करनी है अपने को, सबको मिलके करनी है। भगवान का काम पूरा करना है अपने को। करना है कि नहीं करना है? तो अब ये जो भ्रष्टाचार खत्म होगा, इससे खूब सारे काम करने हैं, खूब पैसा बचेगा। ये जो कहते हैं पैसे की कमी है, पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा 5 साल के अंदर इतना पैसा है सरकार में। सबसे पहला काम करेंगे
बिजली मुफ्त करेंगे गुजरात के लोगों की। 1 मार्च से, नोट कर लो, 1 मार्च से आपके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। आपके पुराने जितने बिजली के बिल हैं, किसी का 70,000 बकाया है, किसी का 80,000 बकाया है, किसी का 1 लाख बकाया है, आपके पुराने बिजली के बिल सारे माफ, नए बिजली 0, तो आपका 0 बिजली का बिल आया करेगा 1 मार्च के बाद से 0। पुराने भी नहीं देने। दिल्ली में भी कर दिया, पंजाब में भी कर दिया। मैं यहां के कोई झूठ नहीं बोल रहा। दिल्ली में, पंजाब में आपका कोई दोस्त हो तो फोन करके बोल देना, सबके बिजली के बिल 0 आते हैं। वहां पे बिजली के बिल 0 आते हैं, बिजली 24 घंटे आती है। ये तो चमत्कार है, मैजिक है कि नहीं है? दुनिया में 3000 साल के दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 0 बिजली का बिल और बिजली आती है 24 घंटे। ये चमत्कार केवल केजरीवाल को करना आता है और किसी को नहीं आता। मेरे को ऊपर वाले का वरदान मिला हुआ है, केवल मैं ही कर सकता हूं और कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई पार्टी नहीं कर सकती। पहले दिल्ली में करा, फिर पंजाब में करा, अब यहां भी करेंगे, गुजरात में भी करेंगे। ये लोग कहते हैं केजरीवाल फ्री बिजली क्यों देता है। बीजेपी वाले इतनी गालियां देते हैं मेरे को, इतनी गालियां देते हैं गंदी गंदी। केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है, केजरीवाल फ्री बिजली क्यों देता है। गुजरात के सीएम को 5000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। गुजरात के एक एक मंत्री को 4000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। अगर मैं जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देता हूं तो इनको मिर्ची लगती है। भाई अगर सीएम को और मंत्री को मिल रही है तो जनता को भी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और एक काम करेंगे, इतनी मां बहनें आई हुई हैं, 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। अगर किसी के घर में 2 महिलाएं, मां है, बेटी है, दोनों 18 साल से ऊपर हैं, तो दोनों को अलग अलग 1000 रुपए मिलेंगे। किसी के घर में 3 महिलाएं हैं, उनको 3000 अलग अलग 1000 रुपए मिलेंगे। मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? सारी माँ बहनें जरा हाथ खड़े करके बता दो मिलने चाहिए। क्योंकि ये मेरे को गालियां बहुत देते हैं इनकी, मैं कुछ नहीं सुनता इनकी। ये बहुत गालियां देते हैं, महिलाओं को पैसे देने की क्या जरूरत है, बिगड़ जाएंगी महिलाएं। अरे तुम इतना पैसा खा गए, तुम नहीं बिगड़े, महिलाएं कैसे बिगड़ जाएंगे? હવે તમારે चिंता करवानी जरूर नहीं। तुम्हारो भाई आवी गयो छे। मैं सारी महिलाओं को कहना चाहता हूं, दिल्ली में हमने बहुत सारे स्कूल बनवाए हैं, शानदार नए नए स्कूल बनवाए हैं, जहां अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। फ्री शिक्षा है, सब कुछ फ्री मिलता है। एक ही डेस्क पे जज का बेटा, आईएएस का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। अब दिल्ली के अंदर इतना शानदार, इतने स्कूल बनवा दिए, 5 स्टार स्कूल। अब वहां पे मजदूरों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, रिक्शे वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, किसान का बेटा वकील बन रहा है। गरीबों के हजारों गरीबों के बच्चे इतने शानदार अब डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। गुजरात के अंदर भी हमने प्लान किया है, शानदार स्कूल बनाएंगे पूरे गुजरात के अंदर। गांव गांव के अंदर स्कूल खोलेंगे, नए नए स्कूल खोलेंगे, शानदार स्कूल खोलेंगे। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य देंगे। दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया। बड़े बड़े अस्पताल बनवाए हमने दिल्ली के अंदर, शानदार अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल से भी अच्छे। उसमें सबका इलाज मुफ्त कर दिया हमने, सबका इलाज। आपका 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, सारा पैसा सरकार देती है। सारी दवाइयां मुफ्त। छोटी बीमारी हो, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, छोटी बीमारी है, सारे टेस्ट मुफ्त, सारी दवाइयां मुफ्त, इलाज मुफ्त। आपको बड़ी बीमारी है, बड़े अस्पताल में जाओ, सारा इलाज मुफ्त। दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, अमीरों का भी गरीबों का भी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया हमने।
गुजरात में भी 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों का इलाज मुफ्त करेंगे। हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, बड़े बड़े अस्पताल खोलेंगे, नए अस्पताल बनाएंगे जिसमें शानदार इलाज होगा और 6.5 करोड़ गुजरातियों का सबका इलाज मुफ्त होगा। भगवान ना करे आपके घर कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है, चिंता मत करना, आपकी सरकार आपके इलाज का सारा खर्चा उठाएगी। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को पॉलिटिक्स नहीं आती, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता इन लोगों की तरह। अगर गुंडागर्दी करवानी है, इनके पास चले जाना। अगर आपको भ्रष्टाचार चाहिए, इनके पास चले जाना। गंदी राजनीति चाहिए, इनके पास चले जाना। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं। मेरे को स्कूल अस्पताल बनाने आते हैं। अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं, मेरे पास आ जाना, मैं स्कूल बना दूंगा। अगर आपको अपने परिवार के लिए अस्पताल बनवाने हैं, मेरे पास आ जाना, आपके परिवार के इलाज का इंतजाम कर दूंगा मैं। मेरे को काम करना आता है, इन लोगों को गंदगी मचानी आती है। 27 साल तो हो गए इनको गंदगी मचाते मचाते। एक मौका मेरे को देके देख लो, एक मौका। 5 साल मांग रहा हूं आपसे, बस एक मौका देके देख लो। अगर स्कूल अस्पताल ना बनाऊं, अगली बार वोट मत देना। आप में से कौन कौन बेरोजगार है? सब लोग, कईयों ने 2-2 हाथ उठा रखे हैं। डबल बेरोजगार है। मैंने इनके एक नेता का इंटरव्यू देखा टीवी में। उसे टीवी वाले ने पूछा कि गुजरात में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, आप रोजगार क्यों नहीं देते? बोले नहीं, बेरोजगारी नहीं है, ये जो बेरोजगार है ये निकम्मे हैं, ये काम नहीं करना चाहते, काम नहीं करते, ये काबिल नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। ये हमारे बच्चों को निकम्मे बोलते हैं, गाली देते हैं। इनको इतना अहंकार हो गया, इतना घमंड हो गया इन लोगों को। अरे निकम्मे तुम्हारे बच्चे हैं यार, हमारे बच्चे निकम्मे थोड़ी हैं। बेकार तुम्हारे बच्चे हैं, फिर भी तुम अपने बच्चों को चेयरमैन बना देते हो, एमएलए बना देते हो, फलाना। एक बार हमारे बच्चों को मौका दे के देखो, तुम्हारे बच्चों को पीछे ना छोड़ दें तो।